हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज अचीवर्स। मैं पूनम वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। और आज से ही हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल साइंस, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हिस्ट्री। इट मीन्स इतिहास। तो गाइस, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इतिहास होता क्या है। तो इतिहास के अंतर्गत हम जिन विषयों का अध्ययन करते हैं या उनसे घटित घटनाओं का एक कालक्रमानुसार वर्णन होता है, वो सभी इतिहास है, जो हमें ये सीख देता है कि किस तरह से मानव अपने प्राचीन दौर से गुजर के एक नवीन युग में आया है और किस तरह से उसने सारी चीज़ें फेस की हैं और कैसे किस स्ट्रेटजी से उसने अपने जीवन का विकास किया है और कैसे उसने अपना बदलाव किया है। सो गाइज, ये है इतिहास, जो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस, जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री का वर्णन किया है, इतिहास का वर्णन किया है। और हेरोडोटस एक बहुत ही महान इतिहासकार हैं, जिन्होंने हमें ये बताया है इतिहास होता क्या है और कैसे कैसे हम मानव की सभी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, मानव के प्राचीन से लेकर नवीनता की तरफ जाने के बारे में जान सकते हैं। और इतिहास को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के प्रकार। इतिहास को समय के अनुसार कौन कौन से भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अतैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। और इन सभी को अपने अपने अलग अलग उपखंडों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 4 उपखंडों में बांटा गया है और इन 4 उपखंडों को पाषाण काल भी कहते हैं। और पाषाण काल को हम इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, जिसमें हम अपने प्राचीन समय के बारे में जानेंगे कि मानव ने अपनी विकास की उत्पत्ति कैसे की, अपना विकास कैसे किया, कैसे कृषि का विकास किया और कैसे पत्थर को औजार बनाया। नेक्स्ट बात करेंगे हम अतैतिहासिक काल में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उसका प्रसार कैसे हुआ, कौन कौन से क्षेत्रों में ये फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कौन कौन से क्षेत्रों को ये कवर करता है। नेक्स्ट आते हैं हम कांसे की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। तीसरी हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है, कैसी सभ्यता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्राचीन काल, दूसरा है हमारा मध्यकाल और तीसरा है हमारा आधुनिक काल। सो गाइस, इसी के बारे में हम और ज्यादा विस्तार पूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने अब तक पढ़ा है इतिहास के प्रकार और इससे जुड़ी और भी जानकारियां हम आगे पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपकी लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाएंगे। सो गाइज, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। इसी के साथ मैं पूनम वर्मा लेती हूँ आपसे अलविदा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।